श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे रूस की, जहां पर महाभूकंप देखा गया है। वहां लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रूस के कामचुटका प्रायद्वीप में आज 8.8 तीव्रता का यह भूकंप बेहद ही शक्तिशाली रहा था। रिक्टर स्केल पर इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप कई वर्षों बाद दर्ज किया गया है। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर के नीचे बताया जा रहा है, जिससे समुद्र की गहराई में हलचल शुरू हो गई, जिसके चलते अचानक समुद्र में बड़ी लहरें उठने लगी और सुनामी की स्थिति बन गई है। बता दें, कामचुटका का ये क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। तेज झटकों की वजह से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। कई इमारतों के गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जान माल के नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है किस तरह से रूस जो है वो भूकंप से दहल उठा है। आसपास अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस जो है वो पूरी तरह से कांप उठा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तबाही की तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन अभी तक कोई भी जान माल की पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास दहशत का माहौल देखने को मिला है। जहां ये तेज झटका था, लोगों ने महसूस किया, लोग अपने घर से बाहर निकलने लगे और देखिए इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई इमारतों के गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कोई भी जान माल के नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जोरदार भूकंप के झटके, हाहाकार मची हुई। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। तो रूस और जापान में जमीनी कहर जो है वो देखने को मिला। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन है। और ये देखिए, अब जो तस्वीरें हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रही है, किस तरह से एक जोरदार भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया है। 8.8 इसकी तीव्रता रही है। सोचिए कितना शक्तिशाली ये भूकंप रहा होगा। रिक्टर स्केल पर इसकी सबसे ज्यादा तीव्रता मापी गई है। तो रूस में आए इस भूकंप का असर न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया गया है। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस ने हवाई, अलास्का और कैलिफोर्निया के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी है। तो रूस में आए भूकंप सुनामी पर अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि उसके भी कई राज्यों में सुनामी का अलर्ट है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रशांत महासागर में आए भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट पर सुनामी निगरानी जारी है। जापान मीडिया ने बताया कि सुनामी की संभावित ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। लोग ऊंचाई वाले इलाकों की ओर भाग रहे हैं। प्रशांत क्षेत्र के कई देशों में अपनी तटीय चौकियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। Боже мой! Стой, Господи, Боже мой! Когда успокоится все, Господи! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лосечка мой маленький, Лосечка! Сейчас пойдем, пойдем. तो देखिए कितनी भयावह ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। 8.8 तीव्रता, सोच कर ही देखिए लोग सहम जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2011 की तस्वीरें हमने देखी थी, जब इससे कम की तीव्रता रही थी, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी। और देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो 5.6 तीव्रता यहाँ के लिए सबसे भयानक मानी जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से 8.8 यहाँ पर तीव्रता रही है, किस तरह से भयानक तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। धरती पूरी तरह से कांप उठी है। कई जो इमारतें हैं उसके गिरने की भी जानकारी सामने आ रही है।
तो 8.8 ये तीव्रता मापी गई है। एक बेहद ही शक्तिशाली ये भूकंप रहा है। रिक्टर स्केल पर इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप कई वर्षों बाद, देखिए 2011 में एक तस्वीर देखने को मिली थी और उसके बाद एक लंबे के समय के बाद ये जो तेज भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र है वो प्रशांत महासागर के नीचे था, जिससे समुद्र की गहराई में हलचल शुरू हो गई है। देखिए पूरी तरह से जो प्रशासन है अब अलर्ट मोड पर है। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और देखिए जिस तरह से रूस में ये भूकंप आया है, इसका असर केवल स्थानीय स्तर पर नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे महसूस किया गया है। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस ने हवाई और अलास्का और कैलिफोर्निया के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी है। देखिए पूरी तरह से जो चेतावनी है सुनामी की वो जारी की गई है। तो रूस में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत सरकार ने भी सतर्कता बरती है। विदेश मंत्रालय और सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास ने विशेष अलर्ट जारी किया है। इसमें अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया, हवाई और अलास्का में रह रहे भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारत में भी समुद्री तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। खासकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना और आपदा प्रबंधन दल को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाई हुई है और जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। तो देखिए भारत भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विशेष तरह की तैयारियां कर ली गई है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। दूतावास ने सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट पर एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। भारत में भी समुद्री तटीय इलाकों को अलर्ट पर रख दिया गया है। खासकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना और आपदा प्रबंधन दल को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार स्थिति पर लगातार नजर जो है वो बनाई हुई है और देखिए जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। और ये देखिए अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आने लगी हैं। ये रूस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जो धरती है वो कांप उठी है। रूस जापान में जमीनी कहर जो है वो देखने को मिली है। तो देखिए 8.8 तीव्रता का ये भूकंप रहा है। तो देखिए ये रूस की धरती है जो पूरी तरह से कांप उठी है और ये गाड़ियां देखिए किस तरह से हिलती हुई नजर आ रही हैं। 8.8 तीव्रता भूकंप की रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दृश्य कितना ही भयानक रहा होगा। अब देखिए जो धीरे धीरे तस्वीरें हैं वो भी सामने आने लगी है। 72 साल बाद 8.8 तीव्रता का ये भूकंप रूस की में ये आपदा देखने को मिली है। एक लंबे समय बाद इतनी ज्यादा तीव्रता वाला जो भूकंप है वो महसूस किया गया है। तो पूरी तरह से अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। रूस और जापान में जमीनी कहर। और ये देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई है। ये किसी कार्यालय की तस्वीर है जहां पर एक महिला जो कि अपने दफ्तर में काम कर रही है और उसी दौरान देखिए भूकंप के तेज झटका वहां पर देखा गया है। आसपास का जो सामान है वो पूरी तरह से तितर बितर हो गया है। लोग अब जिस जगह पर हैं वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक भारी कहर देखने को मिला है। इमारतें जमींदोज हो गई हैं। धरती पूरी तरह से कांप उठी है।
और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरह से अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। भारी तबाही यहां पर देखने को मिली है। तो अलग अलग जगह की देखिए तस्वीरें सामने आई है, जहां भूकंप के झटके किस तरह से लोगों ने महसूस किए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए अभी कोई भी जनहानि की जो पुष्टि है वो नहीं की गई है। पूरी तरह से जो धरती है वो कांप उठी है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है, राहत बचाव कार्य भी लगातार किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है भूकंप की वो मापी गई है 8.8। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर मंजर रहा होगा। लोगों ने एक जोरदार झटका जो है वो महसूस किया है। Походу мы первого числа не открываемся, да? Нет, нет, Людмила Владимировна говорит, нет. Боже мой! Стой, Господи, Боже мой! Когда успокоится все? ये खबर वाकई बहुत ज्यादा खौफनाक है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, खौफनाक मंजर वहां पर देखा गया है। धरती पूरी तरह से हिल गई और समंदर जो है वो गरजता हुआ नजर आया है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कंपन पूरे समंदर में उठ रहा है। धरती पूरी तरह से हिल गई है। समंदर गरजा है। रूस से अलास्का तक सुनामी की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। और देखिए ये तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। समुंदर के नीचे ये जो भूकंप है वो आया है और आधे से ज्यादा जो दुनिया है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में अभी भी डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कितना भयंकर ये मंजर रहा होगा। तो पूरी तरह से अलर्ट जो है वो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। तो देखिए जिस धरती पर लोग थे चैन की नींद सो रहे थे और वहां सब समंदर ने करवट ली और जो पूरी तरह से डर की लहरें में सभी डूब गए। 8.8 की तीव्रता वाला ये भूकंप था और पूरी तरह से लोगों देखिए डर उठे हैं। रूस की जमीन में ये आपदा आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खौफनाक जो मंजर है वो देखने को मिला है। तो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.7 मापी गई है। यूएस न्यूरोलॉजी सर्वे ने बताया कि सुबह
8:25 का ये वक्त था जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किया। और ये देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर मंजर रहा होगा। ये देखिए ये गाड़ियां जो कि पूरी तरह से हिलती हुई नजर आ रही हैं। आसपास के जो लोग हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं। Завод тонет. तो देखिए भयंकर जो मंजर है वो देखने को मिला है। Вон, все. Завод тонет. तो देखिए भूकंप समुद्र की गहराइयों में था, लेकिन उसका जो असर है जमीन के हर कोने तक महसूस किया गया है। ये एक एक तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति रही होगी, खौफनाक मंजर रहा होगा। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो हिलती हुई नजर आ रही है। घर के सामान तितर बितर हो गए हैं और जो बड़े बड़ी इमारत हैं वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। Вон плывут контейнера. Вот это жопа. तो देखिए कहीं ना कहीं से एक बड़ी चेतावनी कह सकते हैं, क्योंकि 8.8 की तीव्रता वाला भूकंप आप ये सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये मंजर रहा होगा। और देखिए कई जगह इसका असर देखने को मिला है। बता दें कि सुबह 8:25 पर रूस के कामका प्रायद्वीप के पास जोरदार भूकंप जो है वो लोगों ने महसूस किया है। और तो देखिए अब तक का सबसे ज्यादा रिक्टर स्केल पर मापा गया ये भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया है। भूकंप समंदर की गहराइयों में था, लेकिन उसका असर जमीन के हर कोने तक महसूस किया गया है। जहां गुआम, जापान, हवाई और अलास्का तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर किनारे पर सिर्फ एक ही सवाल है, अगली लहर कब टूटेगी? क्योंकि देखिए एक बड़ी जो डर है वो लोगों के बीच बैठा हुआ है। एक बड़ी चेतावनी भी इसे मानी जा रही है और इसी को लेकर पूरी तरह से जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो सुनामी की 3 मीटर ऊंची लहरें जब टकराएगी तो फिर देखिए सिर्फ पानी नहीं तबाही भी आएगी। और इसी को लेकर पूरी तरह से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया। और देखिए एक एक मंजर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी घर की तस्वीर है जहां पर देखिए भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। घर का जो पूरा सामान है वो तितर बितर हो गया है। तो रूस की धरती इस वक्त पूरी तरह से डरी सहमी हुई है। आसपास के लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि देखिए भयंकर जो तस्वीरें हैं यहाँ पर। और देखिए समुद्र की लहरें हैं किस तरह से उठती हुई नजर आई है। देखिए आसपास पूरी तरह से तबाही मच गई है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये डरावना मंजर है। तो देखिए ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये एक डरावना मंजर है। देखिए कैसे समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। लहरें उठी जैसे कहर बरपाने निकली हो। तो देखिए आसपास जो वहां पर 1-2 लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, लोग बस भागे हैं। जान बचाने की जद्दोजहद में यहाँ पर लोग नजर आए हैं। जो समुद्र है वो अपना रौद्र रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लहरें उठी हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए एक एक कर सामने आ रही हैं। Боже мой! तो धरती पूरी तरह से, और देखिए तस्वीरें जो हैं वो चीख रही हैं। कुछ पल पहले की देखिए तस्वीरें हैं, जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से हिलती हुई नजर आ रही हैं।
और ये घरों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ पल पहले देखिए ये जो घर थे, इमारत थे, वो धीरे धीरे मलबे में किस तरह से तब्दील हुए हैं, ये सब तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको खिला देंगी। ये सिर्फ पानी नहीं, तबाही की सबसे डरावनी शक्ल है। जो लहरें देखिए समुद्र की, वो किस तरह से उठती हुई नजर आ रही हैं। जहां कल जिंदगी थी, आज सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें जो हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है। खौफ ऐसा है कि समुद्र में उठी एक लहर ने हजारों जो जिंदगियां हैं वो इससे देखिए कांप उठी हैं पूरी तरह से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। पूरी तरह से जो रूस की धरती है वो कांप उठी है। अब एक एक तस्वीर यहां से निकलकर सामने आ रही है। तो हर कोई डरा और सहमा हुआ है। Походу мы первого числа не открываемся, да? Нет, Людмила Владимировна говорит, не открываемся. Походу мы первого числа не открываемся, да? Нет, Людмила Владимировна говорит, не открываемся. और हमारे साथ प्रोफेसर एम पुनिया जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और रूस में आए इस 8.8 तीव्रता की भूकंप की क्या वजह रही है, किस तरह से इसे देखा जाए, क्या मुख्य वजह इसकी मानी जाए? मयूरी जी धन्यवाद। अब मुख्य वजह तो भौगोलिक रूप से काफी कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो भूगर्भीय जो स्थिति है उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ प्लेट्स हैं जो मूव करती हैं और उनके टकराने से भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इस अर्थक्वेक के बारे में पहले जो सूचना मिली उसकी तीव्रता 8.7 थी, फिर उसके बाद में इसको अपग्रेड कर 8.8 किया गया। ये जान लेना हमारे लिए जरूरी है, जब कोई भी भूकंप की दर 1 पॉइंट बढ़ती है यानी 7 से 8 के बीच बढ़ती है तो उसकी तीव्रता और उसकी शक्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी होती है। 8.8 का जो ये भूकंप है, ये पिछले 10-15 सालों में एक शक्तिशाली, एक बहुत बड़ा भूकंप जो हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर, जो रशिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र है जहां से इसका एपिसेंटर है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन से, जैसा कि अमेरिका द्वारा जारी अर्ली वार्निंग सिस्टम अमेरिका का बहुत अच्छा है, जिन्होंने उनके राष्ट्रपति ने खुद ने ट्वीट किया है और कहा है कि आप tsunami.org की वेबसाइट पे जाएं और जो भी स्थिति है उस पे नजर रखें और जो हायर एरियाज हैं यानी उच्च क्षेत्रों की ओर वो जाएं, विशेषकर उनके तटीय क्षेत्र, ये फ्लोरिडा, मियामी वाला जो इलाका है, उन लोगों के लिए वार्निंग दी गई है कि वह ऊपर वाले इलाकों में जाएं। जी सर, एक तस्वीर सामने आई थी 2011 की जापान में, जिस तरह से सुनामी हमने देखी थी, वहां पर जो भूकंप के रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 9 पॉइंट कुछ समथिंग थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर रूस में 8.8 तीव्रता मापी गई है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इवॉल्विंग इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है जिसमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और जब कभी भी वार्निंग दी जाती है तो जो भी लोग हैं जो निचले क्षेत्र में रहते हैं तो उनको उस वार्निंग को मानना चाहिए। ऐसा शोध के कार्य बताते हैं कि सामाजिक व आर्थिक कारणों की वजह से और बाकी किसी क्षेत्र विशेष की लगाव की वजह से लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते हैं। तो जब वार्निंग आई है कि आप ऊंचे इलाके में चले जाएं
तो उस वार्निंग को मानना चाहिए, क्योंकि ये एक इमर्जिंग सिचुएशन है जो रशिया के पूर्वी तट से जो सिचुएशन बनी है उसको अमेरिका और जापान के भूभाग तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो जैसे जैसे वो लहरें उठेंगी, तट की ओर जाएंगी, उनकी ऊंचाई बढ़ेगी और जान व माल को जो खतरा है वह बना रहेगा। मतलब सर, ये भूकंप कोई मेगा थ्रेट भूकंप नहीं था, आगे भी झटकों की जो आशंका है वो जताई जा सकती है। कोई भी बड़ा भूकंप आता है, जैसा कि आप पिछड़े आंकड़ों के मद्देनजर अगर आप इस चीज को देखेंगे तो उसके आगे पीछे छोटे झटके आते हैं। तो वो एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज का हिस्सा भी है कि जब अलर्ट आए तो उसके बाद में भी लोग एक अपना रिस्क असेस करके अलर्ट रहें और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसे फॉलो करें। जी सर, एक जरूरी सवाल है जो कि हर किसी के जहन में है, आखिर ये भूकंप के झटके आते क्यों हैं और जिस तरह से इसकी तीव्रता रहती है, कहीं कम रहती है कहीं ज्यादा, और जिस तरह से रूस में आया है तो बहुत ज्यादा इसकी तीव्रता मापी गई है, क्या इसकी मुख्य वजह है वो आप जानकारी दें। भूगर्भीय जो संरचना है पृथ्वी की, तो जैसे कि पृथ्वी के अंदर आपने देखा है भूभाग है, समुद्री क्षेत्र है, तो ये एक लंबी स्केल के ऊपर हम कहते हैं समय को अगर हम मापें तो एक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। विशेषकर चाइना और पूर्वी रशिया और हमारा इवन इंडो गैंगेटिक प्लेन की जो प्लेट्स हैं जो हिमालयन प्लेट से टकराती हैं, तो ये एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें इनका एक बहुत कम गति से इनमें गतिशीलता बनी रहती है। अब उन भूगर्भीय गतिविधियों की वजह से कहीं ना कहीं टकराव जब प्लेट्स के बीच में होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो भूकंप की तीव्रता उन प्लेट्स के टकराने की जो उनकी दर है उसके हिसाब से उसकी तीव्रता को नापा जाता है और फिर उसके हिसाब से ही आगे की जो जोखम से निपटने की जो सरकारी तंत्र है। सर, जिस तरह से ये लगातार भूकंप आते हैं और तस्वीरें देखने को मिलती है, क्या इसके पहले से कोई संकेत रहते हैं या फिर अचानक से ये भूकंप आता है? भूकंप एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ना, जानना, शोध करना और उसको बताना ये एक बहुत जटिल विषय है, क्योंकि काफी गतिविधियां, काफी जो परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर भी हैं, पानी का दोहन है और बाकी संसाधनों का दोहन है, और साथ में जो भूगर्भीय आपकी गतिविधि है, प्लेट्स का मूवमेंट है, इन सबको मापने के लिए और इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स की भी मदद ली जाती है। तो वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम इज इन प्लेस और कुछ इसके प्रीकर्सर्स को भी देखा जाता है कि कहीं भूगर्भीय क्षेत्र के अंदर कहीं कोई गतिविधि हुई, कहीं बहुत ज्यादा पानी की मात्रा का बाहर निकलना, तो इस तरह की चीजें कुछ प्रीकर्सर्स हैं। पर विशेषकर जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जो विशेषकर भूकंप के जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं, वहां पे इनको प्रिडिक्ट करना कुछ और जो कार्य है वो और जटिल हो जाता है। बट इसको एक अगर आप पूछें, जैसा आपने जानना चाहा, ये एक बहुत जटिल विषय है। एक तंत्र है जो इन प्लेस है, जो कोशिश करता है, कुछ बार वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, कई बार नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और भविष्य को थोड़ा बताना वैसे भी एक जटिल विषय है। कोशिश इसमें होती है, एक तंत्र, एक सिस्मोलॉजिस्ट द्वारा एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि इसका अध्ययन करें और समय से पहले इसकी भविष्यवाणी करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया जटिल विषय है। भविष्य को लेके भूगर्भ में होने वाली गतिविधियों के बारे में उनको मापना और उसके बारे में बताना, कुछ बार वो भविष्यवाणी सही होती है और बहुत बार वो उसको पकड़ भी नहीं पाती।
जी सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो और जिस तरह से देखिए ये भूकंप के जो झटके हैं महसूस किए गए हैं, इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रशांत महासागर में आए जबरदस्त भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अलास्का और अमेरिका के पैसिफिक तटीय इलाकों के लिए सुनामी वॉच यानी कि निगरानी जो है वो जारी की गई है। जापान भी खतरे के रास्ते में है और कृपया ये उनकी तरफ से कहा गया है कि जानकारी दें। उन्होंने एक वेबसाइट मेंशन की है और साथ ही कहा है कि मजबूत बने और सुरक्षित रहें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। तो देखिए पूरी तरह से अमेरिका जो है वो भी अलर्ट मोड पर है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। साथ ही सभी को सुरक्षित रहने के लिए भी कहा है। और हमारे साथ एम पुनिया जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, क्या भारत के पूर्वोत्तर या फिर अंडमान निकोबार जैसे तटीय क्षेत्रों में भी ऐसे खतरे की संभावना है? अभी वर्तमान समय में तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है। जैसे कि पहले आपको पता है अंडमान में जो भूकंप आया था उसकी वजह से सुनामी का असर तमिलनाडु और उसके क्षेत्रीय तटीय क्षेत्र में देखा गया था। पर अभी इस समय ये ज्यादातर जो मूवमेंट है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर है। उसी की वार्निंग अभी रिलीज की गई है। अब ये बोलना कि भाई अंडमान निकोबार और भारत में कोई ऐसी संभावना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये शोध की दक्षता और जो नेटवर्क्स, जो सुनामी नेटवर्क है, एक ग्लोबल नेटवर्क है, उसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह से ये तबाही देखने को मिली है, कई जो देश हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो जापान हो या अमेरिका हो। भारत को कितना तैयार रहना चाहिए? अब ये जो आपने सवाल पूछा, भारत को कितना तैयार रहना चाहिए, जोखिम आपदा से जो जोखिम उपजता है उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हरदम रहनी चाहिए, 24/7 रहनी चाहिए। कब क्या कोई इवेंट हो जाए आपदा से ट्रिगर होकर, उसके लिए एक सिस्टम इन प्लेस, जिसमें कि हम कहते हैं वार्निंग सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। वो चाहे समुद्री क्षेत्रों से उत्पन्न आपदा हो जिसमें से सुनामी एक है, और उसकी जो एडवाइजरी है, कुछ ऐसा भी कुछ जब कभी भी नजर आए, एक आप कहेंगे वैज्ञानिक दक्षता पे आधारित जो स्ट्रक्चर है, तो उससे जो भी सूचना उस तंत्र से आएगी उसको सरकारों को और जो विभिन्न एजेंसी हैं, चाहे वो सिविक एजेंसी हो, चाहे प्रिपेयर्डनेस एजेंसीज हो, उनको उसे सीरियसली लेके जनता तक लेके जाना चाहिए और जनता को भी उस एडवाइजरी को बहुत सीरियसली लेना। तो जो आपने सवाल पूछा कि भाई इस जोखिम से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है ये अलर्टनेस तो 24/7 365 डेज हो। सर 2001 में कक्ष में जो भूकंप आया था, एक भारी तबाही देखने को मिली थी और 8.8 जो रूस की तीव्रता रही है उससे कम वहां की तीव्रता मापी गई थी। तो उसके मुकाबले किस तरह से देख रहे हैं? जो कच्छ में गुजरात के भूकंप की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें काफी नुकसान हुआ था। उस समय हमारी जो प्रिपेयर्डनेस, जो मशीनरी थी, वो भी इतना परिपक्व रूप से इस तरह की चीजों से उसको झेलने के लिए तैयार नहीं थी। पर 2001 के बाद 2005 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया। उसके बाद में गुजरात सरकार ने भी बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए उनका आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी एक्ट आया। उसके बाद में आज 2001 का भारत और 2025 के भारत में आपदा से निपटने के लिए बहुत जमीनी काम हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे शोध के विषय में भी बहुत सारा कार्य हुआ है और अलग अलग जो आपदाएं हैं, चाहे वह भूकंप हो, चाहे वह बाढ़ की स्थिति हो, चाहे हीट वेव हो, चाहे वह अब एक तरफ अकाल
की स्थिति पैदा होती है। तो इन सब आपदाओं से निपटने के लिए आज गाइडलाइंस भी हैं। आज प्रिपेयर्डनेस के लिए पहले से सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को जिन चीजों का पालना करनी चाहिए, जनता के बीच जाके उनको बताना चाहिए। तो एक ढांचा पिछले 24 सालों में तैयार हुआ है। तो स्थिति काफी बदली है। पर 2001 और 2000 आज की स्थिति में आप इस भूकंप की बात करेंगी तो ये भूकंप की तीव्रता ज्यादा है, और चूंकि ये एक प्लेट है जापान के आसपास और ये आपके पूर्वी रशिया के जो तटीय क्षेत्र हैं, ये हरदम भूकंप सेंसिटिव एरिया रहता है। यहाँ छोटे भूकंप, इनकी तीव्रता जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो आती रहती है, और बड़े भूकंप भी इस एरिया में नोटिस किए गए हैं। सर, ये जो रूस में भूकंप आया है वहां से अभी कोई भयानक मंजर की तस्वीरें तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि 8.8 का तीव्रता वाला ये भूकंप, कितनी भारी तबाही मची होगी। क्योंकि देखिए अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जानमाल की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपके हिसाब से क्या कुछ मंजर रहा होगा, कितनी इसमें जाने गई होंगी, क्या तस्वीरें रही होंगी? मयूरी जी, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये वार्निंग इशू हुई है और ये जो वेव्स हैं ये बनेंगी, ओरिजिनेट होंगी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, इसके पूर्वी क्षेत्र में रशिया की ओर इसका ओरिजिन है। अब ये उस डिस्टेंस को ट्रेवल करके जो उनकी सरकारी संस्थाएं हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो उसका अध्ययन करके अपनी वार्निंग दे रही हैं कि वह जब फ्लोरिडा, अलास्का, इनके तटीय अमेरिका के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचेंगी, क्या इनकी हाइट होगी। ये सब अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप जब मुझसे बात कर रही हैं, बहुत सी चीजें हो सकता है आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारे पास भी वह सूचनाएं नहीं आई हैं। तो ये एक इवॉल्विंग है, जो समय के साथ ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो अभी बिल्कुल सर, धीरे धीरे जानकारियां भी हमारे पास सामने आएंगी। सर, ये जो इलाका है कामचटका प्रायद्वीप और कुरल द्वीप, ये भूकंप की दृष्टि से कितना संवेदनशील माना जाता है? क्या पहले भी यहाँ पर कभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? कितना संवेदनशील ये इलाका है? हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है आपके भूकंप की दृष्टि से। यहाँ पे पहले भी इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स के बीच में टकराव का क्षेत्र है। तो यहाँ ये आपको बहुत सारे ऐसी स्थितियां पहले भी देखने को मिल जाएंगी, और समय के साथ विकास के साथ में एक तंत्र भी बहुत मजबूत हुआ है, जिससे कि आप वार्निंग सिस्टम टाइमली इशू कर पाए और लोग उसे पॉजिटिवली लें और उस पर एक्ट करें और इवैक्यूएट करें। जैसा कि हमने देखा है हमारे यहाँ भारत के अंदर नदियों के पास में इंक्रोचमेंट हो जाता है, तो उसके अंदर जब पानी बढ़ता है तो वो जनता को चाहिए कि वह जो भी प्रशासन के द्वारा वार्निंग दी गई है, यानी कि आप पर्वतीय जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपर की ओर जो क्षेत्र है, वहां एक वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश हो, जिससे कि निचले क्षेत्र के ऊपर जब कभी भी भारी मात्रा में पानी आएगा, एक वार्निंग इशू की जाए। तो इस वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर इवैक्यूएशन प्रॉपर्ली होता है, ग्रिडलॉक्स ना बने। ग्रिडलॉक्स का मतलब है लोगों को इवैक्यूएट करना है भारी मात्रा में, तो आपको रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, उनको एग्जिट पॉइंट देने पड़ेंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी से लोगों को बताना पड़ेगा आप इस दिशा से निकलिए। पर जैसा कि आज की तारीख में व्हीकल्स की संख्या ज्यादा है, लोगों की मोबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको चैनलाइज करना भूकंप से ऊंची सुनामी की स्थिति के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सर, क्या जलवायु परिवर्तन या समुद्री तापमान का इस तरह के भूकंप से कोई रिश्ता होता है? अभी तक शोध के जो आंकड़े हैं और जो विषय हमारे सामने आया है, तो हमें तो सुनामी और जलवायु परिवर्तन के बीच में ऐसा कोई संबंध नजर नहीं आता है। हाँ, पर जलवायु परिवर्तन की वजह से बाकी एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि अभी आप भारतवर्ष में देख रही हैं, मानसून का सीजन है, तो इरेटिक रेनफॉल जिसे हम कहते हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों के अंदर, चाहे वह लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वह अहमदाबाद हो, जहाँ घनत्व ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों के अंदर अगर एक्सट्रीम इवेंट
प्रेसिपिटेशन इवेंट, यानी 20 सेंटीमीटर रेनफॉल जो आपका है, या वो रेनफॉल अगर 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हो रहा है ना, तो उससे एक स्थिति बन जाती है, पानी का ठहराव हो जाता है, निचले स्तर पे पानी भर जाता है, उसकी वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है, गाड़ियां एक तरफ से फंस जाती हैं दूसरे के अंदर, और लोगों को बहुत ज्यादा एक सुविधा होती है, विशेषकर जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जिनको स्कूल जाना है, रोजगार से जुड़ी चीजें हैं, तो पूरा एक सिस्टम से एक कियोस डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसको बहुत गंभीरता से सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। आज की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि एक सुनामी, बहुत बड़ी सुनामी अभी इवॉल्व हो रही है, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम इन प्लेस है, पर रोजमर्रा की सिविक एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपदा का कारण हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में बनता है। बिल्कुल सर, जिस तरह से बड़ा सवाल है, और देखिए भूकंप और सुनामी की आशंका पहले से है, कई देश पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह से बचाव करना चाहिए, किस तरह से वो सावधानी बरतें? देखो, अभी वैश्विक रूप में और एक अब जो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंदर जो देश है वो कोशिश करते हैं कि जोखिम को कम किया जाए। आपदा तो होती है, बहुत सी आपदाएं हैं जो होती हैं और अननोटिस्ड चली जाती हैं, पर उससे जुड़ा जो जोखिम है, उस जोखिम को हम कैसे कम करें, तो उसमें आपकी भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। कम्युनिकेशन मीडिया से जुड़े जो साथी हैं और जो शोध से जुड़े लोग हैं, कि वह निचले क्षेत्र में और विशेषकर जोखिम वाले क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको पहले इवैक्यूएट करना, एक प्रायोरिटी बनाना और लोगों को तटीय क्षेत्र और जोखिम वाले क्षेत्रों से निकाल कर सुरक्षित स्थान पे ले जाना, जिससे कि जान की हानि ना हो, माल की हानि कम हो। उसके लिए एक रेजिलियंस बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक भारी कहर इस वक्त रूस में देखने को मिला है और कई जो देश हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। तो देखिए, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक भारी तबाही यहां पर देखने को मिली है। इसी बीच